पाकिस्तान के 5 हथियार है तैयार जो टीम इंडिया पर करेंगे वार। टीम इंडिया को इनसे बचना होगा इस बार। जी हां, इनके खिलाफ स्पेशल प्लान्स बनाने होंगे, रणनीति बनानी होगी कि इनसे कैसे निपटना है, क्योंकि अगर इन हथियारों से हम नहीं निपटे, हमने इनके खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया, तो ये हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो टीम इंडिया का जो सबसे बड़ा खतरा है टीम इंडिया के सामने और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है वो है ये शख्स मोहम्मद रिजवान। इसके बाद दूसरा खतरा है बाबर आजम। हालांकि अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी इतने ऊपर क्लास का है, इसके स्टैट्स भी इतने कमाल के हैं कि ये कभी भी आप पर पलटवार कर सकता है। इससे खतरे पर बात कर लेते हैं इफ्तिखार अहमद। लेकिन भाई बहुत मारते हैं, बहुत गजब की बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद चौथा खतरा है शाहीन अफरीदी। यही पाकिस्तान का बॉलिंग में सबसे बड़ा हथियार है। सामने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टक्कर का मुकाबला कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होना है, लेकिन उससे पहले भारत के मीडिया में एक अलग सा ही खौफ दिख रहा है जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे भारतीय थर-थर कांपते दिखाई दे रहे हैं और उनके मीडिया से ये वाजे हो रहा है कि इन 5 खिलाड़ियों को काबू करना भारत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने गुज़श्ता मैच सेंचुरी स्कोर की, जबरदस्त फॉर्म में है, किसी तौर पर बॉलर्स के हाथ नहीं आ रहे, उसके अलावा वो विकेट कीपिंग भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। फिटनेस में भी पाकिस्तानी टीम के सबसे आला प्लेयर्स में उनका नाम लिया जाता है। फिर उसके बाद कप्तान बाबर आजम का नंबर आता है, जिन्होंने गुज़श्ता 2 मैचेस में रन्स तो नहीं किए, लेकिन भारतीय कहते हैं कि भारत के खिलाफ उनका बल्ला जरूर रन्स उगलेगा और अगर उन्होंने अच्छे स्कोर कर लिए तो भारत का बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद से भारतीयों का खौफ है कि वो मिडिल ऑर्डर में गुज़श्ता 18 मैचों में शानदार स्कोर कर चुके हैं। मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की और कोई भी टीम उनके सामने क्यों ना हो वो उसे नहीं छोड़ते, तेज खेलते हैं। जबकि फिर 2 बॉलिंग लाइनअप के पाकिस्तानी सितारे, जिनमें एक शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है, उनका खौफ बहुत ज्यादा है भारत में। और फिर आखिर में आते हैं पाकिस्तानी स्पीड स्टार हारिस रऊफ। हारिस रऊफ की जिस तरह तेज गेंदबाजी हो रही है भारत में उन डेड पिचेस पर, और गुज़श्ता मैच में जो आखिरी ओवर उन्होंने फेंके थे, एक अच्छे स्कोर पर रन्स रोकना किसी भी बॉलर की एक बड़ी कामयाबी होती है। और यही वजह बनी कि पाकिस्तान श्रीलंका को जो 400 रन का स्कोर कहा जाता था उसे 350 तक महदूद करने में कामयाब हुआ। इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया में कितना खौफ है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो पाकिस्तान के 5 हथियार है तैयार जो टीम इंडिया पर करेंगे वार। टीम इंडिया को इनसे बचना होगा इस बार। जी हां, 5 हथियार पाकिस्तान के ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड कप में बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत गजब का क्रिकेट खेल रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान लगातार 2 मैच जीत पाई है और उसके 2 मैच में 4 पॉइंट है। ऐसे में अब टीम इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा मुकाबला 14 तारीख को जो होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके लिए पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे टीम इंडिया को थोड़ा बचना होगा। इनके खिलाफ स्पेशल प्लान्स बनाने होंगे, रणनीति बनानी होगी कि इनसे कैसे निपटना है, क्योंकि अगर इन हथियारों से हम नहीं निपटे, हमने इनके खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया, तो ये हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी तक 2 टीमों के लिए दिक्कत पैदा की, उनको हराया है। तो टीम इंडिया का जो सबसे बड़ा खतरा है टीम इंडिया के सामने और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है वो है ये शख्स मोहम्मद रिजवान। पिछले मैच में पाकिस्तान को शतक ठोककर एक नामुमकिन मैच जिता दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर चेज कर लिया 345 बनाकर, सिर्फ और सिर्फ रिजवान की वजह से। और ये फॉर्म में भी चल रहे हैं इस साल, बहुत गजब का इनका वनडे का करियर है और टोटल मिलाकर भी इनका वनडे के लिए बहुत गजब का है। 67 मैच है, 1892 रन है, 40 का औसत है, 3 शतक ठोक चुके हैं, 13 अर्धशतक है, हाईएस्ट स्कोर 131 नॉट आउट। तो यही बल्लेबाज सबसे बड़ा खतरा है। इससे हमें निपटने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि इसे कैसे आउट करना है। इसके बाद दूसरा खतरा है बाबर आजम। हालांकि अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी इतने ऊपर क्लास का है, इसके स्टैट्स भी इतने कमाल के हैं कि ये कभी भी आप पर पलटवार कर सकता है। इसलिए आपको इस पर भी रणनीति बनानी पड़ेगी। 110 मैच है, 5424 रन है, बहुत शानदार औसत है 57 का, 158 हाईएस्ट स्कोर है इनका, 19 शतक ठोक चुके हैं वनडे में, 110 मैच में ही 19 शतक और 28 अर्धशतक। तो ये भी कमाल के प्लेयर हैं। ये ही दूसरे खतरे हैं। इसके बाद तीसरे खतरे पर बात कर लेते हैं इफ्तिखार अहमद। ये एक तरीके से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या फिर उसमें इनको फूफड़ जी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़े से एजेड हैं, लेकिन भाई बहुत मारते हैं, बहुत गजब की बल्लेबाजी करते हैं। 21 मैचों में इन्होंने 503 रन अभी तक बनाए हैं। वनडे में 45 का औसत है, बल्कि नीचे आते हैं 4-5 नंबर पर आते हैं, लेकिन 45 का वहां पर औसत बहुत गजब का। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इनका, 106। तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, मैच कभी भी आपसे ये छीन ले जा सकते हैं। 1 शतक ठोक चुके हैं, 1 अर्धशतक ठोक चुके हैं, अच्छे स्टैट हैं और हालिया फॉर्म उनका बहुत गजब का है। इसलिए ये भी टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनसे भी निपटने के लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद चौथा खतरा है शाहीन अफरीदी। यही पाकिस्तान का बॉलिंग में सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि लगातार बीते 18 मैच हो चुके हैं जब शाहीन अफरीदी किसी भी मैच में विकेटलेस नहीं गए, यानी हर मैच में शाहीन अफरीदी ने विकेट चटकाया है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाकी इनका स्टैट भी बहुत शानदार है, 46 मैचों में 88 विकेट ले चुके हैं, 35 रन देकर 6 विकेट इनका बेस्ट है और 5.4 की इनकी इकॉनमी है। इकॉनमी भी बहुत शानदार है, यानी बहुत कम रन खर्च करते हैं और विकेट्स भी ज्यादा चटकाते हैं। खासतौर पर इंडिया के जो शुरुआती बल्लेबाज हैं, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो,
राहुल हो, इनको भाई बचना पड़ेगा शाहीन अफरीदी से, क्योंकि जो अंदर गेंद लाते हैं ना राइटी बल्लेबाजों के लिए बहुत दिक्कत पैदा करती है। इसके बाद पांचवें हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ का करियर भी बहुत गजब का है। 30 मैचों में 58 विकेट चटका चुके हैं, 18 रन देकर 5 विकेट इनका बेस्ट है। 24.06 की इनकी औसत है, यानी 24 रन देकर विकेट चटका लेते हैं और इकॉनमी भी बहुत अच्छी है 5.67। हालिया फॉर्म इनका बड़ा गजब का है। अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छे स्पेल्स ये डाल चुके हैं, कई मैच विनिंग स्पेल्स पाकिस्तान के लिए डाल चुके हैं। तो ये एक ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी विकेट पर बहुत तेज गेंदबाजी कर सकता है, 145 150 फेंक सकता है। इससे भी टीम इंडिया को बचना होगा। तो यही वो 5 खतरे हैं जिनसे टीम इंडिया को बचना होगा और यही पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार हैं। यही टीम इंडिया पर वार करेंगे। इंडिया को इनके खिलाफ रणनीति बनाकर इनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के लिए वकार यूनिस यानी कि पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान की टेंशन थोड़ी बढ़ा दी है और ये बयान शाहीन अफरीदी को लेकर है। वो शाहीन अफरीदी जो हाल ही में जो वर्ल्ड कप फिलहाल चल रहा है उसके 2 मैचेस में आउट ऑफ कलर नजर आए, आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। वो जो घातक उनका पेस दिखता है, घातक इंस्विंग दिखती है, वो बिल्कुल शाहीन अफरीदी की इस वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई। इसी वजह से पहले 2 मैच के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। वकार यूनिस के बयान ने और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही शाहीन अफरीदी है जिन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 18 मैचों में विकेट लिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 18 मैचों में बिना एक भी मैच गवाए हर मैच में शाहीन अफरीदी ने विकेट चटकाया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे में एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसने हाल ही में इतना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, उसको 2 मैच में एक ऐसा प्रदर्शन हुआ, कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, वो आउट ऑफ कलर दिखा कि पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अब मुकाबला इंडिया से है। हिंदुस्तान में इंडिया से मुकाबला, हिंदुस्तान की सरजमी पर लाखों लोगों के बीच, भाई वहां तो क्या ही पाकिस्तान की हालत होगी। शायद इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा अभी से ही घबरा रहा है। लेकिन शाहीन अफरीदी पर वकार यूनिस ने क्या कहा है ये भी आप समझ लीजिए। वकार यूनिस बोले, शाहीन अफरीदी का फॉर्म पाकिस्तान की जीत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शाहीन के पास नई गेंद से शुरुआती अहम विकेट लेने की क्षमता है। हालांकि उन्हें अभी तक अच्छे परिणाम नहीं मिले और वो अपनी लाइन और लेंथ के लिए संघर्ष करते दिखे। अफरीदी को अपनी गेंदबाजी एक्शन या संभावित चोट से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। अफरीदी का फॉर्म बहुत जरूरी है, खासकर भारत के खिलाफ आगामी मैच में जो एक कांटे की टक्कर और दबाव वाला मुकाबला है। अगर अफरीदी अपने वर्तमान खेल को और सुधार ले तो वो भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा पैदा करेंगे। आपको बता दें, वकार यूनिस इसलिए इतना परेशान है क्योंकि हाल ही में जो 2 मुकाबले हुए उसमें शाहीन अफरीदी पूरी तरीके से आउट ऑफ कलर नजर आए। जहां नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 7 ओवर में 37 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया, वहीं श्रीलंका के खिलाफ तो उनकी बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई। 9 ओवर में उन्होंने 7.5 की इकॉनमी से 66 रन लुटा दिए। इसी वजह से जो पाकिस्तान का मेन स्ट्राइक बॉलर है, अगर वो इस तरीके की गेंदबाजी करेगा और महंगा साबित होगा, विकेट भी कम चटकाएगा, तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी। इसी वजह से वकार यूनिस ये बात कह रहे हैं कि भाई शाहीन अफरीदी को थोड़ा लाइन लेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा और वो बहुत अहम बॉलर है पाकिस्तान के लिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले उनका अच्छे फॉर्म